बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये स्टूडेंट कैसे हो? आज हम क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 3 करेंगे। लेक्चर नंबर 3 में जो टॉपिक है वो मैं लिखता हूँ, वो जो है होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन। होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन। हमने इससे पहले लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 में जो है वो होम्योस्टेसिस इन प्लांट में जो कैसे होता है वो हमने पढ़ा। अब यहाँ हम होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ह्यूमन में जिस आर्गन के ज़रिए होम्योस्टेसिस होता है वो ये है, नंबर 1 लंग्स है, एक नंबर 2 स्किन है और नंबर 3 जो है वो किडनी है। ये एक आर्गन इंसान ह्यूमन में ऐसे है जिसके ज़रिए होम्योस्टेसिस होता है इंसान में। तो सबसे पहले हम लंग्स एज होम्योस्टेसिस आर्गन यानी कि लंग्स के ज़रिए होम्योस्टेसिस कैसे होता है। तो जब रिस्पायरेशन होता है, ड्यूरिंग रिस्पायरेशन तो इसकी रिस्पायरेशन के नतीजे में CO2 प्लस वाटर जो होते हैं वो एवरी सेल में जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो ये CO2 जो है ये एसिडिक गैस है। CO2 इज एसिडिक और वेस्ट प्रोडक्ट भी है। तो ये CO2 ब्लड जो है, ब्लड कैरी CO2 टू लंग्स। तो ब्लड ये CO2 जो है वो लंग्स को ले जाते हैं, जहाँ पर अलविलाय होता है वही ले जाते हैं। अलविलाय हमने पढ़ा था, लंग्स का जो वे होता है ना, एयर पैसेज वे का आखिरी पार्ट है। तो वहीं पर अलविलाय, उस अलविलाय की अराउंड जो होते हैं ना, इर्द गिर्द जो है वो कैपिलरीज होते हैं। तो ये ब्लड जो है ये सीधा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वही ले जाता है। तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड वही डिफ्यूज़ होता है, CO2 डिफ्यूज़ थ्रू alveoli and the body get rid of it through breathing। तो जब CO2 अलविलाई में डिफ्यूज़ हो जाता है तो ये बॉडी जो होता है ये CO2 को बाहर निकालता है ब्रीथिंग के ज़रिए। तो इसके नतीजे में अलविलाई में जो है वो ऑक्सीजन होता है, फ्रेश ऑक्सीजन, वो भी इस ब्लड में डिफ्यूज़ आ जाता है और ये ब्लड ही इस ऑक्सीजन को टारगेट प्लेस पर जो है वो ले जाते हैं। तो ये लंग्स का होम्योस्टेसिस, लंग्स एज होम्योस्टेसिस आर्गन, यानी कि लंग्स कैसा होम्योस्टेसिस आर्गन है। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है स्किन एज होम्योस्टेसिस आर्गन। स्किन एज होम्योस्टेसिस आर्गन यानी कि स्किन जो होता है ना, हम इसे एपिडर्मिस लेयर भी कहते हैं। ये कैसा होम्योस्टेसिस आर्गन है। तो मैमल्स, ह्यूमन बीइंग और मैमल्स का जो स्किन है वो
थर्मो रेगुलेशन के लिए अडेप्टेड हुआ है। स्किन ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड अदर मैमल आर अडेप्टेड फॉर थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन हमने पहले पढ़ा। थर्मो रेगुलेशन का मतलब है कि हमारे जिस्म में जो टेम्परेचर होता है वो कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसे हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो हमारी एपिडर्मिस के नीचे फैट का एक लेयर होता है। हमारा जो एपिडर्मिस होता है ना, इसके नीचे एक लेयर होता है, 3 लेयर होता है फैट का। तो ये देयर इज 3 लेयर ऑफ फैट सेल beneath epidermis। तो ये 3 लेयर जो फैट का होता है ना, ये इसका किरदार ये है, इसका अहम रोल है ये है कि ये हीट को ना बाहर जाने देते हैं बॉडी से और ना हीट को बाहर से अंदर आने देते हैं। तो कोल्ड कंडीशन में ये किस तरह काम करता है? इन कोल्ड कंडीशन ये हेयर जो होते हैं हमारे जिस्म पर, उसकी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमारे जिस्म में जो मसल्स होते हैं हेयर तक, हमारी जिस्म में जो हेयर होते हैं उसके साथ एक मसल होते हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो इसके नतीजे में जो हमारे जिस्म पर जो बाल होते हैं ना, वो खड़े हो जाते हैं। तो वहाँ पर ये गर्म हवा जो है वहाँ पर जमा हो जाती है, जो हीट को लॉस होने से बचाता है, यानी उस वक्त हीट बाहर नहीं जाता। इन कोल्ड कंडीशन मसल अटैच्ड एट द बेस ऑफ हेयर ऑन स्किन कॉन्ट्रैक्ट। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो इसके नतीजे में द हेयर स्टैंड एंड गूज बम्प आर फॉर्म्ड ऑन द स्किन एंड गूज बम्प आर फॉर्म्ड ऑन स्किन। तो जब हेयर स्टैंड हो जाते हैं तो वहाँ पर जो है वो गर्म हवा जो है वो जमा हो जाती है। देयर मेक a blanket, it's make a blanket of warm air तो इसके नतीजे में the hot air does not lose। तो ये तो कोल्ड कंडीशन का हुआ। अब वार्म कंडीशन में कैसे होता है? इन वार्म कंडीशन स्किन जो है वो एक कूलिंग इफेक्ट है,
वो एक कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है। हमारे जिस्म में जो है वो स्वीट ग्लैंड्स भी होता है। स्वीट ग्लैंड्स जो होते हैं जो स्वेट को जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो हमारा जिस्म जो है वो और बॉडी प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट थ्रू प्रोड्यूसिंग स्वेट। तो इस स्वेट में, इन दिस स्वेट, large amount of heat, salt and other substances are lost। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा टॉपिक। इसमें तीसरा टॉपिक भी है, किडनी इज होमियोस्टेसिस ऑर्गन, जो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो स्टूडेंट मेरी वीडियो को देखने के बाद मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।